और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा कांग्रेस के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है, तो वहीं राजनीतिक बयानबाजी अब धार्मिकता की तरफ बढ़ चली है। हाल ही में राजस्थान में जब प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों का जिक्र करते हुए ज्यादा बच्चे वाला बयान क्या दिया, विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को अब निशाने पर ले लिया है। मंगलवार को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिमों को लेकर दिए बयान पर जवाबी हमला किया। किशनगंज में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के तमाम नेताओं के परिवार की जनसंख्या पर सवाल खड़ा करते हुए कह दिया कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम दिखाई देती हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट गिरा है। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? इतना ही नहीं, ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि आज भारत का मुसलमान खुद को 1930 में जर्मनी के यहूदियों की तरह समझता है, जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाल दिया था। मर्केल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ। बता दें कि देश में दूसरे चरण में होने वाली सीटों पर प्रचार अब थम गया है। दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है, जहां अब ओवैसी बिहार के पश्चिमांचल में फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। लेकिन यूपी में ओवैसी की निष्क्रियता कई सवाल भी खड़े कर रही है। ओवैसी बिहार और हैदराबाद में जमकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, वहीं यूपी में उनकी पार्टी का पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन तमाम सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन।